बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नवाब शाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। मुफ्ती गुलाम फरीद अवैसी साहब की दरख्वास्त पर अलशाह इजाज अहमद कुरैशी साहब ने आशिकाने रसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार मुबारक की बाबरकत ज़ियारत करवाई। रूह परवार लम्हा अकीदत और मोहब्बत का अजीम इजहार था। चिश्तिया शरीफ से मारूफ रूहानी शख्सियत अलशाह एजाज अहमद कुरैशी साहब मदनी मस्जिद गोलीमार नवाबशाह में तशरीफ़ लाए। इनकी आमद मुफ्ती गुलाम फरीद अवैसी साहब की खुसूसी दावत पर हुई, जिसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतबर्रक दस्तार मुबारक की ज़ियारत करवाना थी। ये मुक़द्दस अमानत जो तकरीबन 250 साल से इनके ख़ानदान में महफूज है, पहली बार नवाबशाह की अकीदत मंदों के लिए पेश की गई। इस रूहानी तकरीब में अहले महल्ला ने जोश व खरोश और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ शिरकत की। ज़ायरीन ने न सिर्फ इस मुतबर्रक दस्तार मुबारक की ज़ियारत की, बल्कि अपने दिलों को रूहानी सुकून और ईमानी हरारत से भी मुनव्वर किया। तकरीब के दौरान नात ख्वानी और दुरूद सलाम की महफिल भी मुनक्किद की गई, जिनमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इस मौके पर अलशाह एजाज अहमद कुरैशी साहब ने खुसूसी दुआ की और हाजरीन को दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा रहने की तलकीन की। ये रूह परवर इज्तिमा शुरका के लिए एक यादगार और ईमान अफरोज लम्हा साबित हुआ, जहाँ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू हर सू महकती रही। घोटकी में ज़राअत के कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर महकमा एग्रीकल्चर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने बेनजीर आरी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ज़राअत से मुंसलिक जिम्मेदारों के लिए घोटकी में इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के कैंपस का घोटकी में ऐलान भी किया। सूबाई वजीर महकमा ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने बेनजीर आरी कार्ड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के इफ्तिताह के मौके पर घोटकी में ज़री यूनिवर्सिटी टंडोजाम के कैंपस का ऐलान किया। अजीम में उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मेरी जदोजहद घोटकी के अवाम के लिए ज़री यूनिवर्सिटी के कैंपस का ऐलान नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी देना है और इंशाअल्लाह जल्द बिल्डिंग देकर तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। मीरपुर खास में अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों की मुलाकातों का सिलसिला जारी। SSP मीरपुर खास जनाब डॉक्टर समीर नूर चन्ना की अंजुमन ताजरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान और जिम्मेदारान से मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक जनाब SSP मीरपुर खास डॉक्टर समीर नूर चन्ना ने अंजुमन ताजरान मीरपुर खास और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीरपुर खास के ओहदेदारान और जिम्मेदारान से SSP ऑफिस में तारफी मुलाकात की। मुलाकात में सदर अंजुमन ताजरान अनीसुर रहमान, नायब सदर अंजुमन ताजरान नूर इलाही, सदर बल्दिया मार्केट आसिफ चौधरी, सदर शोरूम मार्केट मोहम्मद मुंतहार राजा, ऑयल एसोसिएशन सदर मलिक हाजी जावेद, सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन शाहरुख सदर और दीगर ने पुलिस के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई और मीरपुर खास पुलिस की काविशों को सराहते हुए SSP मीरपुर खास का शुक्रिया भी अदा किया। जिला गुजरांवाला थाना किला दीदार सिंह की हदूद में डाकुओं को पुलिस ने पकड़ते हुए जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी गुज्जर से। अजी अमजद शफी गुज्जर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला थाना किला दीदार सिंह पुलिस की दबंग कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक थाना किला दीदार सिंह की पुलिस ने शहर गुजरांवाला में डाकुओं के बड़े डकैत के 2 सरगुना को हलाक कर दिया है। डाकू नोखर और किला दीदार सिंह और कई थानों को मतलूब थे। डाकू रात गए डकैती की वारदातें कर रहे थे कि इतला मिलते ही मौका पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं का पुलिस से मुकाबला भी हुआ, जिससे 2 डाकू हलाक और बाकी फरार हो गए। हलाक होने वालों में नफीस वल्द शफीक एमनाबाद का रहायशी और दूसरा तैमूर वल्द अशफाक जो लदेवाला वड़ैच का रहायशी है। जी कोहाड़ से बताएं कि कमिश्नर कोहाड़ ने डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर कोहाड़ में सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने रुकने कौमी असम्बली यूसुफ खान और रुकने सूबाई असम्बली शाह तिराब के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हंगू में जदीद सहूलियात से आरास्ता डायलिसिस सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इस पुरवकार तकरीब में अस्पताल के अला हुकाम, तिबी अमला और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की बड़ी तादाद शरीक थी। ये जदीद डायलिसिस यूनिट गुर्दे के मरीजों को मियारी, तेज और सही इलाज फराहम करने के लिए काम किया गया ताकि उन्हें दीगर शहरियों का तवील और तकलीफ दा सफर न करना पड़े। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर कोहाड़ सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने सूबाई हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में किए जाने वाले इनकलाबी इक़दामात पर रोशनी भी डाली। तोनसा शरीफ में सुथरा मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तोनसा शरीफ में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीन के तहत सुथरा पंजाब मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। DGW और DWMC के इश्तराक से मुनक्किद इस इफ्तिताही तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक MP ख्वाजा निजामुल महमूद पीर बशीर जाफर, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जवादुल हसन गोंदल और कोऑर्डिनेटर कंपनी दानियाल सदीकी, असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा फरक जावेद ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा फरक जावेद ने तकरीब से खिताब करते हुए साफ सुथरा पंजाब उनकी अहमियत पर रोशनी डाली और इसे माहौलियाती बेहतरी और शहरी तरक्की के लिए इनकलाबी कदम भी करार दिया। थरगोल से बताएं कि थरगोल में ठेकेदार की बदमाशियां अरूज पर पहुंच गई।
थरकोर ब्लॉक 2 के मजदूरों का अलायंस और सालाना ग्रेजुएटी पाक चाइना का ठेकेदार खाने लग गया है और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रसूल बख्श के मुताबिक ठेकेदार नसरुल्लाह शर थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट्स पर पाक चाइना कंपनी में काम करने वाले थरकोल ब्लॉक 2 के लोकल मजदूरों को कम तनख्वाह देकर काम करवाता है और खाने के पैसे भी कम तनख्वाह से काटी जाती है और अपने लोगों को डबल तनख्वाह और खाना फ्री दिया जाता है। काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि हम लोग प्रेशर में हैं, अगर हमें अपना जायज हकूक के लिए बात करते हैं तो ठेकेदार नसरुल्लाह शर हमको कंपनी से निकालने की धमकियां दे देता है और इस वजह से हमारे जायज आवाज को दबाया जा रहा है। नसरुल्लाह शर का भाई थरकोल ब्लॉक 2 से गैर कानूनी क्रैप निकालने में मुलविस है। थरकोल ब्लॉक 2 के मजदूरों और लोकल मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि पाक चाइना की करप्ट ठेकेदारों से निजात दिलाई जाए। लोधरा में बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का गढ़ बन गया। लोधरा में अंधेरी नगरी चौपड़ राज गरीब औरतों का इस्तेसाल ना थम सका। बेनजीर इंक स्पोर्ट का अमला और रिटेलर्स हजरात की बदतमीजी और करप्शन अरूज पर लोधरा की तहसील दुनियापुर में बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम करप्शन का गढ़ बन गया। न बैठने की जगह और न ही प्यासी खवातीन के लिए पानी का इंतजाम है। दुनियापुर के लिए बेनजीर ऑफिस में बैठे इंचार्ज से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सब मुलाजमीन की मुआयना करप्शन जारी है। दफ्तर के मुलाजमीन बेनिफिशरी के साथ मुकाकर पैसे निकलवाने और रिटेलर से भी कमीशन वसूल करने लगे। खवातीन से फीकस 1000 रुपए तक की कटौती सरेआम और धड़ल्ले से की जाने लगी। कटौती न करवाने और सादा लोग खवातीन धक्के खाकर जलीलो ख्वार होकर शाम को खाली हाथ घर लूटने पर मजबूर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में खातून से पैसे निकलवाने गई। 1000 न होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया, मगर खातून का शेर ख्वारजा बच्चा दफ्तर के अंदर ही रह गया। बिना समाज के बाद बच्चा माँ के हवाले किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर फौरी नोटिस ले। टंडवादों में दरिया सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम जिला सांगड़ की जानिब से दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने, बदअमनी और मंशियात के खिलाफ रैली और एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी भी की गई। जमीयत उलमा इस्लाम जिला सांगड़ की जानिब से दरिया सिंध से गैर कानूनी और गैर शरई 6 नहरें निकालने, बदअमनी मंशियात के खिलाफ टंडवादम में मदरसा कासिमुल अलूम से एम ए जना रोड तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर जिला अमीर मौलाना मोहम्मद हाशिम खासकली, मौलाना अब्दुल कादिर और कारी इमामुद्दीन खासकली, कारी मोहम्मद असलम और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध से 6 नहरें निकालना गैर कानूनी और गैर शरई अमल है। दुनियापुर से करोड़पक्का तक रोड टूटपुर का शिकार है। दुनियापुर से करोड़पक्का रोड टूटपुर का शिकार, आए रोज हादसात मामूल बन गए। लोधरा की तहसील दुनियापुर से करोड़पक्का जाने वाले रोड काफी अरसे से टूटा हुआ है, कुछ अरसे से जेर तामीर है। दुनियापुर से तकरीबन 3 किलोमीटर अड्डा चक नंबर 15 एम पर भी रोड जेर तामीर है। हाईवे की नहली के बायस सड़क बनाने के लिए रोड पर पत्थर वगैरह डाला गया है, लेकिन कोई भी साइन बोर्ड या कोई भी जेर तामीर का अलामती निशान न लगाने की वजह से शदीद हादसात हो रहे हैं। एक खातून और नौजवान शदीद जख्मी हो गए और मोटरसाइकिल तबाह हो गया। मोटरसाइकिल मुसाफिर दुनियापुर से करोड़पक्का की तरफ जा रहा था कि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। तिबी इमदाद देने के बाद दुनियापुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के थाना हाली रोड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। हैदराबाद के थाना हाली रोड की मुरम्मत तरीन आराइश का इफ्तिताह किया। DIGP हैदराबाद रीजन तारिक रजाक दरेजो के हैदराबाद के थाना हाली रोड की मुरम्मत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक अली समेत हैदराबाद रीजन के मुख्तलिफ अजला के लिए SSP भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक अली की तैनाती के दौरान हैदराबाद पुलिस की तरक्की, नफरी और खातिर ख्वाह इजाफा फलाह बहुत के अलावा हैदराबाद के थाना जात की मुरम्मत का भी आगाज कर दिया। DIGP हैदराबाद रीजन ने अपने खैरात का इजहार करते हुए SSP हैदराबाद डॉक्टर फरक अली का ये इकदाम काबिल तारीफ है। थाना पुलिस का चेहरा है जो हमेशा साफ सुथरा और पुरकशिश होना चाहिए। जिस तरह हम थाने की मुरम्मत आराइश का काम कर रहे हैं, इसी तरह हमें अवामी खिदमत में अपने रवैयों में भी मस्बत तब्दीली लानी होगी। हैदराबाद में चेयरपर्सन बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम में रुबीना खालिद ने इनका विजिट किया। चेयरपर्सन बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का दौरा हैदराबाद। चेयरपर्सन बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम सेंटर रुबीना खालिद ने कहा कि बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम गरीब और मुस्तक औरतों की माशी इस्तेकाम फराहम कर रहा है। बेनजीर इंक स्पोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ से किसी भी सूरत में कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन को इज्जत एहतराम के साथ अदायगियों को यकीनी बनाया जाएगा। ऐसा इज़हार उन्होंने शहबाज बिल्डिंग हैदराबाद और मेयर ऑफिस हैदराबाद में अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास की सलाहत करते हुए कहा कि इजलास के आगाज में शहीद बेनजीर भुट्टो के साल सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआ की गई। इजलास में MPA साइमा गास, पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा आजिज और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, DIG SP सिंध जुल्फकार अली शेख हैदराबाद और दीगर ने शिरकत की। कुछ आपसे बताएं कि मलिक मंसूर ऐवान की डिस्ट्रिक्ट बार में आमद हुई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान ऐवान की डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब आमद हुई। वकला की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। फरजंद खुशाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान ऐवान की अतरा लायंस ग्रुप की दावत पर डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब आमद हुई। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक अख्तर अब्बास एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मलिक ताहिर नवाज ऐवान एडवोकेट, मलिक जुबैर हयात एडवोकेट और दीगर वकला ने फूलों की पत्तियां निशावर करते हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तोकीर मोहम्मद नईम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल सत्तार खान भी खसूसी शिरकत की।
नसीराबाद में 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। हनीफ बरूही की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के गांव साबन बल्हाड़ों में फ्री आई कैंप 60 से ज्यादा ऑपरेशन 70 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जिला दादू के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर सदाम के ताउन से गाँव साबान बल्हौर में 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया, जिसमें कराची, लाहौर और हैदराबाद के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने शिरकत की। कैंप का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा ने किया और सिंध कौंसिल के मेंबर इम्तियाज अली पाशा खान, पीपल्स पार्टी जिला दादू के जनरल सेक्रेटरी सरदार गुलाम दस्तगीर और पीपल्स लाइन्स फॉर्म दादू जिले के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमजद हसनैन और दीगर ने खिताब किया। कैंप्स के दौरान 60 से ज्यादा मरीजों के आंखों के ऑपरेशन किए गए, जबकि 70 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अदायरा और तिबी मशवरे भी दिए गए। खानपुर से बताएं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। कौम अपने शहीदों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह खानपुर के नवाही इलाके हेड हाजीपुर का बहादुर फौज, जो के 17 जुलाई 2004 को पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था, 30 मार्च 2009 में मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में वर्ष की राह में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ था। इसी मुनासबत से आज चौकी हेड हाजीपुर में शहीद कांस्टेबल गुलाम मोहिउद्दीन शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पेट्रोलिंग फोर्स गुलाम मोहिउद्दीन शहीद हेड हाजीपुर में तकरीब गोल्ड मेडल मुनक्किद हुई, जिसमें डीएसपी, पीएसपी जाम अल्लाह यार, सैफी साहब, जाम मोहम्मद अकमल और दीगर ने शिरकत की। अब में बस मालकान की गुंडागर्दियां अरूज पर पहुंच गई। ये यूसुफ गोट बस टर्मिनल है। यहाँ कोई इंटर होती है तो 50 देना पड़ेगा, मतलब कि ये बस मालकान भी गुंडा टैक्सिंग या भीख समझो, मतलब पाकिस्तानी अवाम के खून चूसने में अब ये बस वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन पूछेगा कि एक तो जब बंदे के लिए जाता है वो टिकट के भी पैसे देकर जाता है, फिर वही पैसेंजर को जब दाखिल होते हैं गेट में 50 रुपए देना पड़ेगा, वरना अंदर नहीं जा सकते बगैर पैसे। ये कौन सा कानून है? जब भी किसी का दिल चाहता है यहाँ पे टैक्स जरूरी है। अगर ये निजाम ऐसा चलता रहा, अगर हमने खामोशी इख्तियार की, तो आने वाले कुछ वक्तों में हमें हर सांस लेने का भी टैक्स देना पड़ेगा। मेरा ये सवाल इस बस मालकान से है कि 50 रुपए किस चीज के लिए? और जब सिक्योरिटी वालों से कहा कि 50 दें, लेकिन हमारी गाड़ी की जिम्मेदारी भी आप पर, जवाब है कि हम जिम्मेदार नहीं है, बस 50 रुपए दें। और दूसरा सरासर नाजायज जुल्म है। ये गुंडागर्दी हम सबको मिलकर खत्म करनी होगी। मिंसराबाद में सुथरे पंजाब की मुहिम के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मिंसराबाद में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मिंसराबाद में साफ सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मिंसराबाद डीसी भावलनगर जुल्फकार अहमद भून, मिंसराबाद की दिल अजीज शख्सियत एमपीए मियां फिदा हसनैन काहलू का वट्टू समेत दीगर महकमों के अफसरान भी खसूसी शिरकत की, जिसमें रेस्क्यू टीम पंजाब पुलिस के अफसरान भी शरीक हुए, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे इंतजाम किए गए, जिसमें रेस्क्यू 1122 पंजाब पुलिस और बिलखसूस सिविल डिफेंस मिंसराबाद की टीम ने भरपूर तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दी और एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। फरूनाबाद में बच्चों के बनाए गए मॉडल्स के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सरकारी स्कूल बने मियारी स्कूल के नारे के मुताबिक फरूनाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बनाए मॉडल्स में मुकाबले के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। फरूनाबाद चक नंबर 18 1R में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 10 स्कूलों ने हिस्सा लिया और बच्चों ने मॉडल्स बनाए और मॉडल्स का मुकाबला किया गया, जिसकी चीफ गेस्ट डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर मैडम तैयबा बतूल और AEO ऑफिसर मैडम सईदा आरिफ ने खसूसी तौर पर शिरकत की। हाँ जी, एक मुकम्मल और मुतवाज़न निज़ाम तालीम के लिए इस स्टेम प्रोजेक्ट्स का इनकाद करना नहायत ज़रूरी है। इससे तलबा में की तख्लीकी, तनकीदी, समाजी, माशरती जो सलाहियतें निखर के सामने आती हैं। बच्चों में खुद एतमादी का जज्बा पैदा होता है और उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। और मैं अपनी तमाम AOs से ये कहूँगी कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स को का इनकाद किया करें। और मैडम सादिया आरफ के लिए उनकी खिदमात जो हैं, उनकी काविशें जो हैं, वो काबिल सताइश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया आरफ है। मरकज़ 5 की मैं AU हूँ। मेरे मरकज़ के 10 स्कूलों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने हर साइंस के एक टॉपिक पे एक मॉडल बनाया है और बच्चों ने प्रेजेंटेशन की है। इस सब का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करें, उनको साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो क्लियर हों, क्योंकि प्रैक्टिकली काम करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये मैं तकरीबन पिछले 3 साल से करवा रही हूँ और इससे मेरे मरकज़ की इनरोलमेंट में भी बेहतरी आई है और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हुआ है। उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद बहुत अच्छा है। वैसे भी हमारी CM के नारे के मुताबिक सरकारी स्कूल बनेंगे मियारी स्कूल, उस थीम को हम लेकर साथ चल रहे हैं।
थैंक यू। पार्ट में कमिश्नर कार्ड ने शिकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कार्ड सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने हंगू के जवाजा फॉरेस्ट में टीट का पौधा लगाकर शिकारी मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर कोहाट अरसलान तारिक, सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर हंगू जावेदुर रहमान और दीगर मुतलका अफसरान अमला भी मौजूद था। कमिश्नर कार्ड ने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और शिकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दरख्त लगाना न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन के लिए जरूरी है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और सरसब्ज़ मुस्तक़बिल की जमानत भी है। इसी मौके पर कमिश्नर कार्ड ने शदीद बारिश के बावजूद जैतून के जारी कलमकारी मंसूबे का भी मुआयना किया और महफूज जंगलात की काविशों को सराहा। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।